प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो। और ये जो मेरी नई वीडियो है ये चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो पार्ट 2 है। तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियो देखें, आप यूट्यूब पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, तो सेकंड पार्ट में हम 4 क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो पहला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो ए बेसिकली एक पतंग है, तो जो बी ए है भूमि से पतंग की दूरी वो 60 मीटर है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, तो सी बिंदु से इसको बांध दिया गया है पतंग की डोरी को। और सी बिंदु के साथ ये जो कोण बना रही है भूमि के साथ, जो डोरी का झुकाव है वो है 60 डिग्री। तो मतलब कोण यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। अब हमने डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि मैं यहाँ पर इसको डी मानूंगा। डी मतलब डायगोनल, या आपके एक तरह से विकर्ण। तो जब भी विकर्ण निकालना होता है तो मैं उसको डी मानता हूँ, तो हम इसको मान लेते हैं डी। तो ये डी कैलकुलेट करना है हमारे को। और जो आपका लंब है परपेंडिकुलर है वो आपको 60 दिया हुआ है, कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है। और आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और यहां से आप बेसिकली इस हाइपोटेन्यूज यानी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो माना ये पतंग है और सी वह बिंदु है जिससे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अब त्रिभुज एबीसी में, अब माना डोरी की लंबाई मान लेते हैं हम डी मीटर, और समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी साइन 60 डिग्री के बराबर है। अब ए बी की जगह हम 60 लिख लेंगे और ए सी की जगह डी, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 60 बटा डी आ गया वर्गमूल 3/2। और अब हम क्या करेंगे, डी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और वर्गमूल 3/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये वर्गमूल 3/2 का बन जाएगा 2/3। और डी आ जाएगा आपका 60 गुणा 2/3। 60 गुणा 2 होते हैं 120, तो ये आ गया 120/3। अब क्योंकि वर्गमूल 3 हर में है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो हम वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, वर्गमूल 3 से ही भाग करते हैं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 120 वर्गमूल बटा 3। 120 वर्गमूल 3/3। अब 3 से 120 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 चौके 12, 3 शून्य शून्य, तो ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू 40 वर्गमूल 3। तो हमने बेसिकली यही तो कैलकुलेट करनी थी, इस डोरी की लंबाई कैलकुलेट करनी थी हमने। तो अतः डोरी की जो लंबाई है, जो AC है, वो 40 वर्गमूल 3 मीटर है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 कहती है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर वो खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो हम देख सकते हैं कि कोई लड़का है, और वो जो लड़का है वो खड़ा है इस ए बी भवन से कुछ दूरी पर ये खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो यहाँ पर इसका जो कोण बन रहा है भवन के साथ वो बन रहा है 30 डिग्री। और जब ये यहाँ से कुछ दूरी पर जाता है, मतलब डी बिंदु पर पहुंचता है, तो यही कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब हमने ये बताना है कि वह भवन की ओर कितना चला, मतलब आपको CD कैलकुलेट करना है।
तो इस प्रश्न में आपको क्या कैलकुलेट करना है, CD कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो समकोण त्रिभुजें बन रही है और हमने समकोण त्रिभुज, क्योंकि बेसिकली इस लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर जो त्रिभुज लेना है वो लेना है जितनी 1.5 मीटर यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी हमें 1.5 मीटर लेना पड़ेगा और इससे इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक क्षैतिज स्तर है। तो बेसिकली जो समकोण त्रिभुज है वो हम इसकी आंख तक लेंगे क्योंकि जहां तक ये देख रहा है वहां से हम समकोण त्रिभुज बनाना शुरू करेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि ये लड़का खड़ा है भवन से कुछ दूरी पर, तो ये हमारे पास अब समकोण त्रिभुज ABC बन गई। अब ABC जो समकोण त्रिभुज है, अब आप देख सकते हैं कि AB हम यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का हम माइनस कर दें इसमें तो ये 28.5 मीटर आ जाएगा आपके पास AB आपको पता है, AB से आप BC कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कोण आपको 30 डिग्री दिया है। वैसे ही जब आप दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, तो इस ABD समकोण त्रिभुज में AB आपको पता है, BD आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और जब हमें BD और BC दोनों पता हो तो हम DC को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हल करेंगे हम। तो माना AE भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और CF बराबर है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो यहाँ AE 30 मीटर है तो BC जो होगा आपका वो EF के बराबर होगा। BC और EF दोनों बराबर होंगे जैसे देखने से लग रहा है, और इसको मान लेते हैं हम B मीटर। तो B किस लिए माना, B इसलिए माना क्योंकि हमने बेस कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैंने इसको B माना। अगर डायगोनल कैलकुलेट करना होता तो मैं D मानता, और अगर आपने बेसिकली ये हाइट निकालनी होती इसकी तब मैं इसको H मानता। तो इस तरीके से अब हमने क्या करना है, इसमें B कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद अब AB जो है वो हम निकाल सकते हैं AE में से BE को माइनस करके, क्योंकि 1.5 मीटर ये लंबा लड़का भी तो है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो AB आ जाएगा AE माइनस BE, मतलब 30 में से आपको 1.5 मीटर माइनस करना है। तो AB आ गया आपके पास एग्जैक्टली 28.5 मीटर। अब हमने समकोण त्रिभुज लेना है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं हम। तो AB बटा BC, क्योंकि AB हमें दिया है और BC या EF हमें कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए AB बटा BC इन दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, वो आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जो अनुपात होता है वो टेंजेंट होता है। तो AB बटा BC आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, और AB हमें पता है 28.5 है, BC हमने B मान लिया है और टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3। अब यहां से हम B को कैलकुलेट कर सकते हैं। B को इस तरफ ले आइए, √3 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो B आ जाएगा आपके पास 28.5 √3। तो ये आपके पास समीकरण पहला आ गया जिसमें हमने B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है या BC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि ये B BC के बराबर भी है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि BC और EF बराबर है और ये B मीटर के बराबर है। अब हम ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, तो दोबारा से मैंने डायग्राम बना दिया। तो अब ये जो लड़का है कुछ चल के जाता है और ये पहुंच जाता है D बिंदु पर। अब ये जो कोण पहले 30 डिग्री था, अब ये कोण बन जाता है 60 डिग्री। तो और हमने ये भुजा तो कैलकुलेट कर ली है कि ये जो बेसिकली बेस है ये 28.5 √3 है। अब हमने क्या करना है, अब इस परपेंडिकुलर AB और बेस BD का अनुपात लेना है, पर कोण अब 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अतः समकोण त्रिभुज ABD में AB बटा BD टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होगा। AB तो 28.5 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और BD हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा √3 के बराबर, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3।
तो यहाँ से हम BD कैलकुलेट कर सकते हैं। BD को दूसरी तरफ ले जाइए, वर्गमूल 3 को इस तरफ ले आइए, तो BD हो जाएगा आपका 28.5 बटा वर्गमूल 3। और यहाँ पर क्योंकि वर्गमूल 3 आपके हर में है तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28.5 वर्गमूल 3 बटा 3। मतलब अब 3 से ये कट हो जाएगा, 3 से 28.5 कट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 9 27, 3 9 27, हसल 1 आएगी और 3 पंजे 15। तो ये आ गया आपके पास 9.5 वर्गमूल 3 मीटर। तो BD की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी। BD आ गया 9.5 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये कितना चला यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब BD हमने कैलकुलेट करना है। तो BD कैसे आएगा, BC में से आपको DC माइनस करना पड़ेगा। तो BD आपका आ गया 9.5 वर्गमूल 3 मीटर। और लड़का भवन की ओर चला, कितना चला, CD। और CD हम कैलकुलेट कर सकते हैं BC में से BD को माइनस करके, तो ये आ जाएगा BC माइनस BD। और BC जैसे हमने पहले भी निकाला था, BC था 28.5 वर्गमूल 3 और BD अभी कैलकुलेट किया 9.5 वर्गमूल 3। 28.5 में से 9.5 माइनस किए तो रह गया 19, तो ये आ जाएगा 19 वर्गमूल 3 मीटर। अतः जो लड़का जो चला भवन की ओर वो है 19 वर्गमूल 3 मीटर। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास जैसे भूमि का एक बिंदु हो गया A और ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है BC। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, मतलब जो जैसे आपके टावर लगे होते हैं सिग्नल के लिए, वैसा ही टावर लगा है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संचार मीनार। तो ये संचार मीनार यहाँ पर लगी हुई है। और जो भूमि का जो बिंदु है A, यहाँ से संचार मीनार का जो तल है उसका कोण बन रहा है 45 डिग्री और जो शिखर है इस टीवी टावर का उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो ये दो कोण बन रहे हैं और आपने क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। संचार मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। तो बेसिकली यही h हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ जो आपका BC है, इस BC से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला बेस। ये बेस आपका एक बार कैलकुलेट हो गया, इस बेस से हम ये पूरा परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। और पूरा परपेंडिकुलर जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो वहां से h भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, पहले तो आप डायग्राम को समझ गए होंगे। तो डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब तक आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो माना BC भवन है और CD जो कि हमने h मीटर ले ली वो एक संचार मीनार है। और ये जो संचार मीनार है इसी की ऊंचाई हमको कैलकुलेट करनी है, तो हमको h ही बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम, क्योंकि इसमें 20 मीटर ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा ये बेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में BC बटा AB बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री। और मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि अगर 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये 20 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर 20 मीटर है तो बेस भी 20 मीटर आएगा जब 45 डिग्री का कोण होता है। तो वैसे ही हम इसको कर रहे हैं। तो BC बटा AB आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। BC है आपका 20, तो 20 बटा AB आ जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 के बराबर।
और ए बी आपका 20 मीटर आ जाएगा। तो देखिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था वही चीज यहाँ पर काम आ रही है। ये 20 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे हम ए बी डी में। अब बेस हमें पता है, बेस से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर पाएंगे पूरा का पूरा। और जब पूरा का पूरा परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो गया आपका तो उससे एच आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में बी डी बटा ए बी टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब बी डी कितना है आपका, बी डी है 20 जमा एच, तो 20 जमा एच बटा ए बी आपने कैलकुलेट किया है 20, तो 20 जमा एच बटा 20 आ जाएगा वर्गमूल 3 के बराबर, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3। अब 20 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा 20 जमा एच बराबर है 20 वर्गमूल 3। अब यहां से एच आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 20 को इस तरफ ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एच आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20। अब 20 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो रह जाएगा 20 गुणा वर्गमूल 3 माइनस 1। और वर्गमूल 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो ये वैल्यू आपको दी रहती है, बुक में आपको लिखा होगा कि ये वैल्यू जो वर्गमूल 3 की है आपने 1.732 लेनी है। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे वर्गमूल 3 की तो 1.732 में से 1 माइनस किया तो रह जाएगा 0.732। और 20 से जब हम 0.732 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14.64। तो हमने h कैलकुलेट कर लिया, और h ही तो हमें कैलकुलेट करना था, मीनार की ऊंचाई ही तो हमें निकालनी थी। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 14.64 मीटर। वैसे ही इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण आप समझ गए, जो ऊपर को कोण बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग, कि आपके पास एक पेडस्टल है, उसके शिखर पर एक, इस पेडस्टल बीसी है, इसमें इसके शिखर पर एक मूर्ति है रखी हुई, और ये जो मूर्ति है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण जो है ये शिखर का कोण 60 डिग्री है, क्योंकि ये बड़ा कोण होगा। और उसी बिंदु से पेडस्टल और वैसे ही उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये जो पेडस्टल है, पेडस्टल का शिखर है सी बिंदु, तो पेडस्टल के शिखर पे जो कोण बन रहा है, मतलब ये कोण सी तक जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री। और आपने पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाला एच कैलकुलेट करना था, यहाँ पर एच मतलब ये नीचे वाली भुजा आपको बीसी कैलकुलेट करनी है। तो लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कोण भी लगभग एक जैसे ही है। तो जैसे आप पाएंगे बेसिकली अगर ये एच है तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली एच आ जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पहले छोटा त्रिभुज लिया था फिर बड़ा त्रिभुज, इसमें उल्टा करेंगे, पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे और उसके बाद आप छोटा त्रिभुज लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, माना सी डी एक मूर्ति है और बी सी बराबर है एच मीटर, ये एक पेडस्टल है, तो ये एच हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी त्रिभुज में क्या आ जाएगा, एच बटा ए बी बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री, एच बटा ए बी बराबर है 1, और ए बी आ जाएगा आपके पास एच मीटर। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, जब 45 डिग्री का कोण हो, अगर परपेंडिकुलर एच के बराबर है तो बेस भी कितना आएगा, एच के बराबर ही आएगा। और ये हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से करके भी बता दिया। तो ये एच मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा एच मीटर। तो ये तो आपके पास ए बी भी निकाल दिया हमने एच मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब दूसरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम। अब ये एच है
और यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास, तो दोबारा से वैसे ही लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात लेंगे, दोनों जगह h आ जाएगा। तो मतलब बी डी बटा ए बी टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो बड़े वाले त्रिभुज में कोण है वो 60 डिग्री है। तो बी डी बटा ए बी आ गया आपके पास टेंजेंट 60 डिग्री। अब बी डी कितना है, बी डी है 1.6 जमा एच, और ए बी कितना है, ए बी हमने कैलकुलेट किया, ए बी है एच, तो ये आ गया आपके वर्गमूल 3 के बराबर। अब एच को दूसरी तरफ आप गुणा कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1.6 जमा एच बराबर है एच वर्गमूल 3। अब इस एच को आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा एच वर्गमूल 3 माइनस एच बराबर है 1.6, और h इसमें कॉमन निकाल लीजिए, तो रह जाएगा h गुणा वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर है 1.6। अब h कैलकुलेट करना है तो वर्गमूल 3 माइनस 1 को दूसरी तरफ हमें ले जाना पड़ेगा, और जब दूसरी तरफ हम इसको ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो h आ जाएगा आपके पास 1.6 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। और क्योंकि वर्गमूल में जो आपका हर है उसमें वर्गमूल आ रहा है, तो इसका आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने के लिए हम वर्गमूल 3 जमा 1 से गुणा करते हैं और वर्गमूल 3 जमा 1 से ही भाग करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा 1.6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1, नीचे लग जाएगा आपका फॉर्मूला a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका उत्तर आएगा वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा, माइनस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1, और 3 में से 1 रह गए 2। अब 2 से अब आप क्या कर लेंगे, वर्गमूल 3 की जगह वैल्यू ले लेंगे 1.732, तो ये जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1.6 बटा 2 गुणा 1.732 जमा 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही वैल्यू ली थी वर्गमूल 3 की, तो ये वैल्यू आपको दी रहती है। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ 2 से 1.6 कट जाएगा, क्योंकि 2 अट्ठे होते हैं 16, तो यहाँ आ जाएगा 0.8। तो आपके पास एक में जब आप 1.732 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2.732, और 0.8 को जब आप 2.732 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.1856। और बेसिकली ये जो हमने गुणा किया ये लगभग आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें, तो यहाँ पर 5 से बड़ा अंक है तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 5 से बड़ा अंक 6 आ गया तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ 9 5 से बड़ा है तो ये लगभग इसकी वैल्यू 2.20 आ जाएगी। तो अतः जो पेडस्टल की ऊंचाई है वो लगभग 2.20 मीटर है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू।